आमतौर पर महिला नागा साधुओं का जिक्र बेहद कम सुनने को मिलता है, क्योंकि महिला नागा साधु दुर्लभ भी नजर आती हैं। यहाँ तक कि कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि पुरुष नागा साधु की तरह महिला नागा साधु भी होती हैं। हिंदू धर्म में साधु संतों की नागा साधु वाली बिरादरी को अघोरी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि महिला नागा साधु कैसे बनती हैं, उनकी वेशभूषा क्या होती है और उनकी दुनिया कैसी होती है, और महिला नागा साधु कब दर्शन देती हैं। पुरुष नागा साधु की तरह ही महिला नागा साधु भी अपना पूरा जीवन भगवान के नाम पर समर्पित करती हैं, लेकिन नागा साधु बनने के लिए इन्हें काफी तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधु बनना बहुत मुश्किल सफर होता है। इसके लिए इन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है। किसी भी साधु को 10 से 15 साल तक ब्रह्मचर्य नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। नागा साधु बनने के लिए इन्हें खुद का अपना पिंडदान करना होता है, जिसके बाद मुंडन किया जाता है और फिर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, जिसके बाद ही नागा साधुओं में इन्हें शामिल किया जाता है। महिला नागा साधु बहुत दुर्लभ मौकों पर दिखाई देती हैं। यह आम जनजीवन से बहुत दूर घने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में रहती हैं और पूरा समय भगवान की भक्ति में ही लगाती हैं। वे जंगल पहाड़ों से बाहर निकलकर दुनिया के सामने कम ही आती हैं। आमतौर पर महिला नागा साधु केवल कुंभ या महाकुंभ में ही नजर आती हैं और फिर अचानक से गायब भी हो जाती हैं। हालांकि पुरुष नागा साधु भी कम ही नजर आते हैं। पुरुष नागा साधु सार्वजनिक तौर पर भी नग्न ही दिखाई देते हैं। हालांकि महिला नागा साधुओं को नाम जरूर नागा साधु का दिया जाता है, लेकिन वे निर्वस्त्र नहीं रहती हैं। अधिकांश महिला नागा साधु वस्त्रधारी होती हैं और बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करती हैं। ये गेरुए रंग का कपड़े का टुकड़ा रहता है, जिसे वे अपने शरीर के कुछ हिस्सों पर लपेटे रहती हैं। साथ ही महिला नागा साधु अपने माथे पर तिलक लगाती हैं और अपने शरीर के कई हिस्सों पर भस्म भी लगाए हुए रहती हैं। आइए जान लेते हैं महिला नागा साधु से जुड़ी कुछ अन्य रोचक बातें। महिला नागा साधु जीवन भर भगवान शिव के लिए खुद को समर्पित कर देती हैं। सभी नागा साधुओं को माता की उपाधि दी जाती है, जिस कारण सभी लोग इन्हें माता कहकर ही पुकारते हैं। दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा में ही महिला नागा साधुओं को दीक्षा दी जाती है। महिला नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने हाथों से ही अपने बाल तोड़ने होते हैं, जिसके बाद इन्हें अपने सभी बाल पूरी तरह से छिलवाने होते हैं। महिला नागा साधु स्नान करने के बाद पूरे दिन भगवान शिव की उपासना करती हैं। शाम के समय भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना करती हैं।